हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी, संगत जी को भी जय गुरु जी। अंकल जी, मैं अपना जो जर्नी है, जो गुरु जी नाल साडा टाइम असी बताया है गुरु जी नाल, सब तो पहला मैं थानू उस बारे ही थोड़ा जिहा दसांगी। अंकल, मैं पंजाबी च कर रही है सत्संग, ठीक है कि हिंदी च बोला? आंटी आप दोनों मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं हिंदी भी बोल लूंगी पूरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अंकल, जैसे भी हम गुरुजी के साथ जुड़े 1996 में, तो गुरुजी उस टाइम जनरल होजा पंचकुला सेक्टर 2 में रहते थे गुरुजी उनके घर में। तो वहां मेरे हस्बैंड जाते थे अपनी सिस्टर को लेकर। तो वहां जब ये जाते थे, वैसे सिस्टर तो इनके बहुत मानते थे, शुरू से उन्होंने गुरुजी को मतलब अपना लिया था, अपना मान लिया था कि ये भगवान है, इनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता था उनको। तो इनके सबसे बड़े वो सिस्टर है, आजकल वो चंडीगढ़ पंच सेक्टर में ही रहते हैं। तो ये जाते थे, कहते भी मैं वहां जाता हूँ बस, जैसे भी अपनी सिस्टर को ना जो पंजाबी में जैसे बोलते भैन जी बोलते सी, कहते भैन जी जाते ने, कहते कि मैं वहां जाता हूँ तो जाके मैं बैठ जाता हूँ। एक महापुरुष है उनके पास, अच्छा बहुत लगता था इनको जाने में। पर इनका ये था कि वहां जब देखते थे कि संगत में एक थाली में जैसे 4 संगत लंगर करती है, थोड़ा-सा इनको वो लगता था उनके साथ मतलब लंगर करना। तो उस टाइम ये थोड़ा-सा बाहर ही ऐसे निकल जाते थे, घूमते रहते थे, गुरुजी को मत्था टेका, पीछे बैठ के जाके और अपना बाहर ही घूमते रहते थे। ऐसे काफ़ी टाइम चलते रहे, ये जाते रहे अपनी सिस्टर के साथ, तो यही चलता रहा इनका। तो एक दिन जैसे गुरुजी की नज़र इन पर पड़ी, तो गुरुजी ने इनको बुलाया अपने पास, इशारा किया, तो ये गुरुजी के पास चले गए उठकर। फिर गुरुजी ने इनसे सबसे पहले गुरुजी ये पूछते हैं, पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, आपको पता ही है। तो गुरुजी तो पूरी ठेठ पंजाबी बोलते थे। गुरुजी ने इनसे पूछा, तू किधर नाल आया है? तो इन्होंने बताया कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ इशारा किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि मैं अपनी सिस्टर के साथ आया हूँ। तो गुरुजी कहते, अच्छा तू आंटी नाल आया है? ये कहते हाँ जी। तो जो मेरे सिस्टर इन लॉ है अंकल, तो उनको ये बोलते थे, गुरुजी बोलते थे कि आंटी तू पिछले जन्म से मेरी माँ सीगी। तो उनका गुरुजी के साथ बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था गुरुजी के साथ उनका। तो जैसे ही गुरुजी ने इनको बुलाया, ऐसे पूछा गुरुजी ने, तो फिर गुरुजी ने ये भी पूछा इनसे कि तू लंगर कीता है? इन्होंने ना गुरुजी के सामने ही झूठ बोल दिया, कहते हाँ जी मैं कर लिया। कहते गुरुजी कहते कि नहीं, जाओ पहला लंगर करके आओ। फिर कहते कि आज मैंने लंगर किया है। ये बातें तो मुझे इन्होंने घर आके बताई सारी ना, मैं तो आपको वैसे बता रही हूँ जो जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो जैसे ही ये घर आए, थोड़ा सा उस दिन लेट भी आए थे। जैसे ही मैंने, थोड़ा सर्दियों के दिन थे, हल्की सी सर्दी सी, जैसे नवंबर का ही मंथ था। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इनमें से इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई, बहुत अच्छी, जो आज महसूस कर सकते हैं हम कि वो कैसी फ्रेगनेंस थी। वो हमारा गुरु हमारे घर आए, हमारा रब हमारे पास आए, हमें जोड़ने के लिए गुरुजी हमारे घर आए। तो जैसे ही ये अंदर एंटर किए, तो मैंने इनसे सबसे पहले यही पूछा, मैं कि ये बताओ कि आप में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप कहाँ से आए हो? कौन सा परफ्यूम डाला आज आपने? कहते मैंने कौन सा परफ्यूम डालना है, मैं तो सुबह का निकला हूँ, मेरे में से कौन सी खुशबू आनी है? नहीं, ऐसे ही कहते आपको आ रही है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। कहते मेरे को तो बिल्कुल कोई खुशबू नहीं आ रही। इतने में थोड़े बच्चे भी दूसरे रूम में सो रहे थे, तो वो उनको भी लगा कि थोड़ा सा आवाज सुन के हमारी, वो भी बाहर आ गए बच्चे भी। तो बच्चों ने भी बड़ा शोर डाला कि नहीं पापा बहुत खुशबू आ रही है, बड़ी अलग किस्म की खुशबू है। फिर उस टाइम इन्होंने मुझे थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बताया था। फिर ये उस टाइम गुरुजी नहीं बोलते थे, ये महापुरुष बोलते थे। कहते, इन्होंने फिर सारा बताया मुझे कि ऐसे मैं जाता हूँ, तो बहन जी को लेके जाता हूँ, वहां पे एक महापुरुष है,
सब बोलते हैं कि उनमें से कुछ फ्रेगनेंस आती है, कुछ खुशबू आती है गुरुजी से। कहते हैं आज उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनको टच भी नहीं किया, तो हो सकता है उन महापुरुषों की कोई खुशबू हो। फिर भी मुझे कोई संगत जी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं। तो मैं इनके पीछे पड़ी रहती थी। मैं यही कहती हमेशा कि मुझे दर्शन कराओ अपने महापुरुषों के आप। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 97 की बात है ये। तब 33 सेक्टर में आ गए थे गुरुजी, चंडीगढ़ पंचकुला से शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे। तो वहां जब ये फिर जाते थे मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ। तो गुरुजी उनको हमेशा ही बोलते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को, कि आंटी मैं तेरे घर आना है, आंटी मैं तेरे घर आना है। तो वो हमेशा ही थोड़ा सा नास ही कर देते थे। कभी कहते गुरुजी देखूंगी, देखते हैं, करते हैं, बुलाते हैं गुरुजी। तो बस ऐसे ही इनका चलता रहता था। फिर आप सारी संगत है, जो पुरानी संगत है, बहुत दुपिंदर अंकल आंटी जो पंचकुला में रहते हैं, वो मेरी सिस्टर इन लॉ के काफी क्लोज थे। आंटी जो मिसेज जो पंचकुला में रहते हैं ना, दुपिंदर आंटी की मिसेज, वो काफी इनके क्लोज थे। तो उन्होंने समझाया मेरी सिस्टर इन लॉ को, कहती कि आप इनको बुलाओ गुरुजी को। महापुरुष तो किसी किसी को बोलते हैं घर आने के लिए, लोग तो तरसते हैं कि हमारे घर आए, गुरुजी अपने चरण डाले। आपको तो गुरुजी बोल रहे हैं, आप क्यों मना करते हो आप इनको। उस टाइम आंटी नहीं बोलते थे एक दूसरे को, सिर्फ ऐसे ही या तो किसी का नाम लेते थे, जहाँ बड़े हैं तो उनको जैसे भैन जी बोल दिया ऐसे बोल देते थे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला पंजाबी में उनको, कहते भैन जी बुलाओ तुसी गुरु जी ने अपने घर, गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ घर आना चाहते ने। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने सोचा कि चलो अगर ये भी कह रहे हैं तो मैं सोचती हूँ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने हस्बैंड से बात की। वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, चंडीगढ़ में नहीं थे उनके हस्बैंड, पठानकोट थे। उनका डैम पे काम चल रहा था। तो उन्होंने उनसे बात की। वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, गुरुजी आना चाहते हैं तो हम जरूर बुलाएंगे। आपको डेट लो गुरुजी से, कब आना चाहते हैं गुरुजी हमारे घर। तो ऐसे इनकी कोई डेट फिक्स हुई थी। आज मेरे को वो डेट तो याद नहीं है, पर जैसे ही गुरुजी 5 सेक्टर चंडीगढ़ उनके घर सत्संग रखा गया गुरुजी का, तब फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज वहां पे सत्संग है बहन जी के घर, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। और बच्चे भी नाल ही साडे गए। जिस तरह जैसे ही हम वहां गए सिस्टर इन लॉ के घर, जब सत्संग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, पर गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, ऊपर से बहुत सुंदर जैकेट पहनी हुई थी गुरुजी ने। गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं अभी कुछ बयान ही नहीं कर पा रही इस चीज को। मेरे अभी भी याद करती हूँ तो एकदम से मतलब वो सीन मेरी आंखों के आगे आ जाता है कि गुरुजी कितने सुंदर लग रहे थे। इतना शाइन फेस, स्माइलिंग फेस गुरुजी का, अब भी याद करते हैं उन चीजों को हम। और जैसे ही गुरुजी के पास हम गए, थोड़ी संगत होती थी उस टाइम, चंडीगढ़ और पंचकुला की मिला के 200-250 संगत होती थी उस टाइम। तो एक तरफ डॉली गलेरिया का वो चल रहे थे, शब्द गा रहे थे वो, तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। गुरुजी की गद्दी के पास ही मेरे हस्बैंड की भांजी, जो 5 सेक्टर वालों की बेटी थी, वो बैठी हुई थी। वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे। तो संगत जी जैसे ही लाइन लगी हुई थी तो सब मत्था टेक रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे। मेरे आगे मेरे हस्बैंड लगे हुए थे। तो जैसे ही इन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी सबका ही ऐसे पूछ रहे थे कि डॉली ये कौन है, डॉली ये कौन है। तो सबके ही बता रहे थे, क्योंकि उनके और भी रिलेटिव्स काफी आए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा डॉली ये कौन है। तो गुरुजी डॉली कहते कि गुरुजी मेरे मामा जी है। और फिर गुरुजी ने इनका नाम बता दिया, कहते भगवंत मामा तेरा। तो चलो हमें उस टाइम कुछ समझ नहीं आई, हम तो नादान थे, कुछ भी समझ नहीं आई कि कौन बता सकता है, ये तो एक भगवान है, एक रब है, वो ही बता सकता है ये सब चीजें। तो जैसे मैंने मत्था टेका फिर गुरुजी ने पूछा डॉली ये कौन है। तो फिर उन्होंने बताया डॉली ने कि ये मेरे मामी जी ने। वो कहते गुरुजी एकदम बोले, कहते मोहाली वाली मामी तेरी।
वो कहते हैं हाँ जी, ये मैंने नहीं सुना कि डॉली ने ऐसा कुछ बोला है। सिर्फ मैंने गुरुजी की आवाज ही सुनी थी कि उन्होंने ही बोला गुरुजी ने कि ये तेरी मोहाली वाली मामी है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने हमारे साथ इतना प्यारा रिश्ता बनाया, हमें गुरुजी ने मामा मामी जी का नाम दिया। तो अब भी याद करते हैं वो सब पल, वो जो टाइम गुरुजी के साथ बताया। फिर गुरुजी के साथ इतना प्यार हो गया कि बस ये है कि गुरुजी को देखे बगैर हम रह नहीं सकते थे। फिर ऐसे पता चला हमें थोड़ा सा कि गुरुजी 33 सेक्टर में है, 1401 नंबर कोठी में। तो फिर ऐसे जाना शुरू कर दिया। बहुत मन में होता था कि बस गुरुजी के पास जाए, गुरुजी को देखें, गुरुजी से मिलें। तो ऐसे जैसे हस्बैंड तो पठानकोट में ही थे, इनका काम तो वहीं चल रहा था डैम पे ही। तो मैं अपने बच्चों के साथ ही चली जाती थी स्कूटर पे। बच्चे भी कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, उनके पास लाइसेंस भी नहीं था उस टाइम। बस ऐसे ही मैं बच्चों को पता नहीं अपने भगवान के भरोसे ही ले जाती थी। तो मैं ऐसे हम चले गए गुरुजी के पास 2-3 बार ही, ऐसे जैसे हम 33 सेक्टर गए थे। तो जैसे ही बैंड बजना, गुरुजी ने बाहर आना, बहुत अच्छा लगना। तो हम लाइन में बैठे रहते थे, नीचे को अपना सिर करके। ज्यादा तो देख ही नहीं सकते थे, गुरुजी का नूर ही इतना ज्यादा था, और इतना था कि ज्यादा टाइम हम गुरुजी से आंख नहीं मिला सकते थे, एकदम नीचे को मुंह कर लेते थे। तो हम बैठे रहते थे ऐसे ही। फिर गुरुजी बैठते अपनी गद्दी पे आकर, फिर हम उनको, गुरुजी को मत्था टेकते थे। मत्था टेकने के बाद फिर बैठ जाते थे लाइन में, अपना चुपचाप बैठे रहते थे। फिर जब गुरुजी को, जिसको बुलाना होता था, गुरुजी खुद ही इशारा करते थे, वही गुरुजी के पास जाता था उठकर। जैसे गुरुजी की नजर मेरे पर भी पड़ी, तो गुरुजी ने मुझे भी इशारा किया। ऐसे जब इशारा किया गुरुजी ने, तो मेरे को संगत जी कुछ समझ नहीं आई भी गुरुजी किसको बुला रहे हैं। क्योंकि मन में थोड़ा सा ये भी डाउट था कि गुरुजी तो हमारे साथ कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी की संगत तो अब आपको भी पता है, हम सबको पता है कि बहुत हाई फाई संगत होती थी। मिनिस्टर लेवल के जो गुरुजी के पास आईएएस ऑफिसर, के आर्मी के, पुलिस के बड़े बड़े सब बैठे होते थे गुरुजी के पास। तो मन में यही रहता था कि गुरुजी तो हमारे साथ कभी बात ही नहीं करेंगे। हम तो सेवा की बात तो बहुत दूर की थी, बात करने में भी वो था कि कभी हमें भी गुरुजी बुलाएंगे, कभी हमसे बात करेंगे गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी ने इशारा किया, तो कुछ समझ नहीं आई संगत जी। फिर पीछे वाली संगत मुझे बोलते हैं कि आपको बुला रहे हैं गुरुजी ना। मन में यही था कि मुझे बुला रहे हैं गुरुजी। फिर भी मैं उठ के नहीं गई संगत जी। फिर गुरुजी ने आवाज लगाई वहां से, मोहाली वाली मामी इधर आ। फिर मैं उठ के गई। डर बहुत लगा मुझे, मैं ऐसे कांपने लगी। मुझे ये था कि कहीं गुरुजी कुछ बोल ना दे, कुछ गलत तो नहीं हो गया आज, कहीं डांट ना पड़ जाए। ये तो पता नहीं है कि एक मालिक ने बुलाया है अपने साथ बिठाने के लिए। गुरुजी बड़े ही मुस्कुरा के मुझे वो कहते हैं, मामी बैठ जाए इधर, जहाँ गुरुजी का वो लगी हुई थी गद्दी, मैं पास ही बैठ गई गुरुजी के। जैसे ही संगत जी में बैठी, तो बैठते ही मैं बैठी तो गुरुजी ने अपने चरण मेरी झोली में रख दिए। तो वैसे तो मैंने देखा हुआ था कि जो आंटियां जैसे सेवा करती थी, गुरुजी के पांव दबाना, जहाँ गुरुजी के हाथों की सेवा करनी, जैसे जो मिलती गुरुजी की सेवा। तो ऐसे मैंने देखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा पता था। तो जैसे ही गुरुजी ने अपने चरण मेरी झोली में रखे, तो मैंने हल्का हल्के हाथ से दबाना शुरू किया गुरुजी के चरण। और गुरुजी के चरण ऐसे थे कि एक जैसे रुई होती है, जैसे किसी बच्चे के कोमल चरण होते हैं, बिल्कुल वैसे थे, और एकदम वाइट। और जैसे ही मैं संगत जी दबाती थी, तो मुझे ये डर लगता था कहीं मैं जोर से ना दबा दूं, कहीं गुरुजी को कुछ पेन ना हो। एक तो फर्स्ट टाइम किसी महापुरुष के पास बैठे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, तो ये भी मन में था थोड़ा सा। तो बहुत हल्के हल्के हाथ से मैं दबा रही थी, तो गुरुजी ने अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके मेरी तरफ देखा। गुरुजी बोलते हैं, मामी जट्टी है, थोड़ा जोर ना दबा। संगत जी जैसे थोड़ा सा जोर ना मैं दबाना शुरू किया, गुरुजी ने मुझे वो चीजें बताई जो हम कभी अपने घर में भी शेयर नहीं करते ज्यादा। गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं कि मामी मलाई खानी है,
और वो भी चोरी खानी है। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। फिर मैं सोचने लगी, मैं क्या गुरुजी को ये कैसे पता लगा, क्योंकि मैं हमेशा किचन में जाती अपनी कटोरी में डाल के मलाई खा लेती थी, क्योंकि बच्चे मना करते थे, मम्मी हमारे सामने ना खाया करो आप मलाई ना। तो मैंने अपना रूटीन बना लिया था कि मैंने अब किचन में ही खानी है, इनके सामने नहीं लेके जाना बच्चों के। तो फिर गुरुजी बोलते हैं मम्मी ठंडा दूध पीनी है, वो भी बहुत पसंद था। फिर गुरुजी थोड़ी देर चुप कर गए, फिर गुरुजी बोलते हैं मम्मी पर्स से नवे नोट भी रख दिए हैं। वो भी बड़ी आदत सी, कई बार सब्जी वालों से भी थोड़ा सा बहस हो जानी, भैया मैंने नया नोट लेना है, मैंने पुराना नहीं लेना। तो बस ये चीजें गुरुजी ने मुझे बताई, तो मैं बस सोचती रह गई मन में कि ये सब कैसे पता लग गया गुरुजी को। पर वो बातें संगत जी अब समझ आ रही है हमें, ये कौन बता सकता है, एक रब, एक भगवान, इसके सिवा आपको कोई ऐसी बातें नहीं अपने दिल की नहीं बता सकता। जो आपके मन में क्या चल रहा है वो एक भगवान ही बताएगा आपको। तो ऐसे चलती रही, बैठी रही मैं गुरुजी के पास, पाँव दबाती रही मैं गुरुजी के। गुरुजी थोड़ा सा मैंने छोड़ा, गुरुजी ने अपने पाँव हटा लिए मेरी झोली से। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं मामी हाथ सूंघ के देख तो अपने। और संगत जी मेरे हाथों में इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस, दिल करे कि अब इनको कभी धो ना मैं अपने हाथों को, इतनी अच्छी खुशबू मेरे हाथों से। और फिर गुरुजी बोलते हैं बैठे बैठे, थोड़ी देर चुप कर जाते थे बीच में। फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं मामी मांग की मांगना आज। संगत जी उस टाइम मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, क्योंकि जैसे हमारी लाइफ स्टार्ट होती है वैसे हमारी जरूरतें भी होती हैं। घर भी चाहिए था, गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटर था, बच्चों की सेटिंग, बच्चों की स्टडी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारे ऊपर काफी ज्यादा। तो इसलिए मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं है गुरुजी से। तो फिर गुरुजी को मैंने ये मेरे मुंह से जरूर निकला था कि गुरुजी अपनी कृपा बना के रखना। फिर गुरुजी मुस्कुरा के मैंने कहते मामी कृपा बहुत है तेरे ते। संगत जी ये गुरुजी का वचन था, बहुत कृपा हुई गुरुजी की, मैं कोई बयान ही नहीं कर सकती। मैं दिन रात शुक्राना करूं अपने मालिक का, वो मेरे लिए बहुत कम है। हम तो अब शुक्राना करने के लायक ही हैं, गुरुजी का दिन रात शुक्राना करते हैं गुरुजी का। फिर ऐसे ही चलता रहा, जैसे ही मैं गुरुजी से, फिर मेरे बैठे बैठे ना संगरूर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पंजाब में, वहां से कोई एमएलए आए थे, 2-3 सरदार अंकल थे। वो जैसे ही गुरुजी के पास आके बैठे, एक तरफ मैं बैठी थी, दूसरी तरफ वो, उन्होंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको भी अपने पास ही बिठा लिया था। तो जैसे ही वो बैठे थे अंकल, तो गुरुजी ने उनको बैठते ही बोला कि अंकल मामी थोड़े जिले दी है। जिला आपको पता ही है पंजाबी में डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। तो मैं तो ये भी बड़ी हैरान हो गई, मैं कि गुरुजी को कैसे पता चला, मैंने तो कभी बात ही नहीं की कि हम कहाँ के हैं, कौन सा हमारा जिला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो वो फिर अंकल मेरे से बात करने लग गए, कहते अच्छा जी तुसी संगरूर जिले दे हो। मैं क्या हाँ जी अंकल। ऐसे बातें एक दो बात की अंकल ने मेरे से ना। तो बस ऐसे मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर गुरुजी कहते हैं चलो मामी छुट्टी तेरी, जा लंगर कर जाके। फिर मैंने लंगर किया जाके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन गुरुजी से बातें करके, जो हम अपने मन में सोच रहे थे कि गुरुजी ने तो हमारे से कभी बात ही नहीं करनी। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी के दरबार में ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना छोटा ना बड़ा। गुरु की नजर में तो सब बराबर है। ये तो हम अपने बनाए हुए हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, भगवान की नजर में सब बराबर होते हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती गई चलती गई। जब भी गुरुजी ने बुलाना, बहुत प्यार से बुलाना, लाइन में लगे, कुछ बोल देना गुरुजी ने, थोड़ी सी भी बात कर लेनी, उसी से बड़ा खुश हो जाते थे कि आज बाहर निकल के एक दूसरे को बताना कि आज गुरुजी ने हमारे साथ बात की है। ऐसे चलता रहता था हमारा। और संगत जी जब भी गुरुजी कोई चीज बांटते, तो जैसे प्रसाद, आजकल तो बहुत वीडियो आती है, ऐसे हर हाथ भर भर के देते थे। हमारे 2 हाथ होते, गुरुजी का 1 हाथ होता, तो हम वही बैठे बैठे अपना वो प्रसाद खाते रहते थे। फिर गुरुजी टॉफियां बहुत बांटते थे,
और जैसे गुरुजी ने टॉफियां बांटनी, तो ऐसे हमारी झोलियां भर जाती थी टॉफियों से ना। जब भी गुरुजी ने मुझे टॉफियां दी संगत जी, मेरी टॉफियां 21 टॉफी होती थी, 21 टॉफी। तो हम वैसे ही थोड़ी, हमारी भी एज इतनी ज्यादा नहीं थी उस टाइम, हम भी बच्चों की तरह बाहर आके गिनने लग जाते थे, आज तेरे को कितनी टॉफियां दी गुरुजी ने, आज तेरे को कितनी टॉफियां मिली। तो मेरी हमेशा टॉफी, एक ही टॉफी निकलती थी। तो एक बार ऐसे ही गुरुजी टॉफियां बांट रहे थे, उस टाइम एक संगत और भी अंकल थे, वो भी मत्था टेक रहे थे, तो मैंने भी मत्था टेका साथ में। तो मेरे को गुरुजी ने टॉफियां दी उस दिन, तो मुझे मन में, वही बैठे बैठे मेरे मन में ये आया ख्याल कि आज गुरुजी ने मुझे कम टॉफियां दी हैं, आज मेरी टॉफी की टॉफियां नहीं निकलनी है ना, आज कम मिली है टॉफियां। तो जैसे अंकल को इतना गुरुजी ने हाथ भर के उनके डालने लगे हाथों में, तो अंकल की टॉफियां मेरी टॉफियों में आके गिर गई, एक दो जितनी भी गिरी ये मुझे नहीं पता, उनकी टॉफियां मेरे हाथ में गिर गई थी आके। तो जब हम फिर बाहर निकले, फिर वो टॉफियां जब हमने गिननी शुरू की, तो 21 टॉफियां थी। ये भगवान है जो उसी टाइम सुनते हैं। मैं तो अपने मन में ही सोचा था, मैं क्या आज मेरी 21 टॉफियां नहीं है, तो देखो गुरुजी कहते आज भी तेरी 21 टॉफियां निकलनी है। तो ऐसे चलता रहता था, संगत के साथ जाना बैठना बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी ने देख के दूर से स्माइल कर देना, वो भी बहुत अच्छा लगना। तो गुरुजी ने कई बार कह देना, जैसे बच्चे थे, बड़ा बेटा और बीच वाला बेटा, दोनों की एज का तो फर्क है उनका, 1 साल 1.5 साल का, पर वो देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्विंस होते हैं। तो गुरुजी ने हमेशा यही बोलना, मामी 10 श्लोक मल्ला पहला केड़ा, श्लोक मल्ला दूसरा केड़ा। बस ऐसे मजाक करते रहते थे गुरुजी कई बार। तो बस ऐसे चलती रही। फिर बच्चों की, जैसे गुरुजी की कृपा से सब कुछ बना, घर भी बना, बिना मांगे गुरुजी ने सब कुछ दिया। जो गाड़ी का है सत्संग, वो बताऊंगी कैसे गाड़ी आई हमारे पास। ऐसे ही संगत जी, जैसे आजकल के दिन है, सॉरी, आजकल के दिन है, बरसात के दिन है, क्योंकि हमारे पास तो स्कूटर ही होता था। हम तो गुरुजी के पास मोहाली से स्कूटर पे ही जाते थे, बच्चे बेटे के साथ ही जाती थी मैं अपने। तो जैसे हम गए, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो बाहर बरसात लगी, बहुत तेज बरसात होने लगी थी। तकरीबन संगत गुरुजी की गाड़ियों वाली थी, और सब अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। बहुत थोड़ी संगत सी जो बाद में गुरुजी के साथ बैठते थे। और जैसे गुरुजी अंदर बैठे हुए थे, तो गुरुजी भी अपनी गद्दी से नीचे ही बैठ जाते थे कई बार संगत में। तो गुरुजी भी नीचे ही बैठे हुए थे, थोड़ी संगत बैठी थी गुरुजी के साथ। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो हम तो स्कूटर पे थे, इसलिए हमें रुकना पड़ा वहां पे। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, मैं अंदर दरवाजे के पास गई, तो गुरुजी ने वहीं से बोला पंजाबी में, गुरुजी कहते मामी तू नहीं गई। फिर मैंने गुरुजी को यही बोला, मैं कि गुरुजी बाहर बारिश हो रही है। तो गुरुजी ने एकदम से बोला, मामी तेरे को गड्डी नहीं है। मैं कि नहीं गुरुजी गड्डी नहीं है, स्कूटर पे आए हैं। चलो आ जाओ बैठो, चाय पियो। गुरुजी चाय बहुत पिलाते थे। फिर जैसे ही गुरुजी के पास बैठे, तो गुरुजी ने चाय मंगवाई, चाय पी। जैसे ही गुरुजी ने, खिड़की थी एक वहां पे, खिड़की से बाहर को गुरुजी ने देखा, तो हमें लगा कि थोड़ी बरसात रुक गई है। तो मैंने बेटे को बोला, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, टाइम काफी हो गया था। मैंने बेटे को बोला, मैं कि चलो आगे लेते हैं, हम गुरुजी से चलते हैं। जैसे ही संगत जी हम आगे लेने लगे, तो गुरुजी कहते मामी बैठ जा, चाय एक बार और पी के जाए। फिर बिठा लिए गुरुजी ने। फिर गुरुजी ने एक दो बार बाहर को देखा, तो बारिश एकदम बंद हो गई। फिर हमने आगे ली, मैं और बेटे ने, वहां से 33 सेक्टर से मोहाली आना था हमें 1 फेज में। तो वहां से निकले, संगत जी आप बिलीव करो इस चीज पे, कि जब हम निकले रोड पे, तो सड़कें एकदम सूखी, लगा ही नहीं है कि बरसात हुई है। जैसे ही हम अपने घर पहुंचे मोहाली, जैसे अंदर स्कूटर किया बेटे ने ग्रिल के अंदर, इतनी तेज बारिश आई। तो मैंने बेटे को यही बोला, मैंने कहा हमें देखो गुरुजी ने सूखा बचाना था घर पे, तो एक बूंद भी नहीं हमारे ऊपर पड़ने दी गुरुजी ने। ये कौन कर सकता है, एक हमारा मालिक रब गुरुजी, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी को पता होता था किस टाइम किस संगत को भेजना है, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, जाते हम अपनी मर्जी से हैं, और आते गुरुजी की मर्जी से थे हम लोग।
जब गुरुजी को पता होता है कि बिल्कुल कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तभी गुरुजी संगत को आज्ञा देते थे। उस टाइम भी हमें गुरुजी ने बिठाया, हो सकता है हमारा कुछ कल्याण किया गुरुजी ने, कोई रास्ता हमारा भी क्लियर होया गुरुजी की कृपा से। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही संगत जी हमारे पास गाड़ी आ गई गुरुजी की कृपा से। फिर गुरुजी चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे उस टाइम। तो जैसे ही हमारे पास गाड़ी आई, बहुत पुरानी संगत है, अब मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उनकी फैमिली हमारे साथ ही जाते थे। तो हम चंडीगढ़ से दिल्ली गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गए, तब गुरुजी बड़े मंदिर में थे। जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे, जैसे ही लाइन लगी, उस टाइम दिल्ली तो रश होता था, काफी लंबी लाइन होती थी। तो जैसे ही वहां मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे, जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, आ गई मामी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ले ली गड्डी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ले ली। सुमो ली है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर भी हमारा दिमाग ऐसा कि हमें कुछ समझ ही नहीं आई कि ये गुरुजी को पैसे कैसे पता लग गया कि गाड़ी का कौन कौन सी हमने गाड़ी ली है। फिर हमने वो जो संगत गुरुजी के पास काफी रहते थे, वो अंकल बाहर आए, हमें मिले, तो हमने उनसे पूछा कि आपने बताया है? वो कहते नहीं, वो भी भैन जी कहते होंगे से उस टाइम, कहते नहीं भैन जी मैं कौन है दसन वाला, ये तो जानी जान है गुरुजी, गुरुजी ने तो सब पता है। इस तरह गुरुजी दी कृपा नाल सब कुछ मिलिया, गड्डी भी आई। फिर जिस तरह संगत जी अपन थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि साडे बच्चों की सैटिंग, बच्चों की स्टडी, इसका भी थोड़ी जी सारे ऊपर टेंशन रहती थी हमें कि अब कैसे करेंगे। तो गुरुजी की बहुत मेहर हुई, बच्चों ने बहुत अच्छी स्टडी कंप्लीट की यहाँ पे भी, और यहाँ अच्छी जॉब मिली बच्चों को भी। पर फिर भी मन में थोड़ा सा ये रहता था कि 3 बेटे हैं, कि एक बेटा बाहर चला जाए, बस ये थोड़ा सा मन में रहता था। गुरुजी का स्वरूप है जो घर पे है, उसका भी एक सत्संग है, वो कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। पहले मैं आपको स्वरूप के बारे में बता देती हूँ। जैसे 33 सेक्टर में सब स्वरूप पे गुरुजी अपना ब्लेस करवाते थे सारी संगत, तो हमें भी लगा कि हम भी स्वरूप ब्लेस करवाएं गुरुजी से। तो हमने स्वरूप बनवाया और गुरुजी के पास लेके गए 33 सेक्टर। संगत जी जब जिस दिन हम गए हैं वहां जाके मुझे पता चला कि आज 13 तारीख है। थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ा वहम रहता था 13 तारीख का कि अनलकी होती है, पर मालिक से मिले तो उन्होंने ये सब वहमों भरमों से हमें निकाला, दूर किया। तो जैसे ही मैं बेटे को बोल रही थी, मैं क्या आज नहीं करवाना हमने, फिर कभी आएंगे लेके, आज तो 13 तारीख का अनलकी डेट है, फिर आएंगे कभी लेके ना। तो हम थोड़ा सा ऐसे चुप के बैठने लग गए। फिर मालिक की निगाह पड़ी हम पर गुरुजी की, तो उन्होंने इशारा किया, हमें बुलाया गुरुजी ने। फिर मैं लेके गई गुरुजी के पास अपना स्वरूप। गुरुजी सर नेम के साथ ही स्वरूप ब्लेस करते थे ज्यादा तौर पे। तो जैसे शर्मा आंटी है, मेरे से पहले उन्होंने शर्मा आंटी को बुला के उनका स्वरूप ब्लेस किया था। मैं लेके गई, गुरुजी ने स्वरूप पकड़ा अपने हाथ में, तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे यही बोला पंजाबी में। गुरुजी कहते मामी 10 की लिखना है? मैं आख्या गुरुजी गरेवाल फैमिली। गुरुजी हसन लागे। गुरुजी कहते मामी गरेवाल तो बाणिए होंगे। मैं चुप कर गई। गुरुजी ने फिर अपने हाथ ना लिखा है, मामी मामी फैमिली ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरुजी दी हैंड राइटिंग च साडे घर स्वरूप है गुरुजी दा, और नीचे गुरुजी ने साइन किते है। 13/9/97 ਨੂੰ गुरुजी ने स्वरूप साडा ब्लेस किया सीगा, वही डेट पाई हुई है गुरुजी ने पूरी। और इस तरह जिस तरह स्वरूप ब्लेस किया गुरुजी ने, उस तो बाद फिर वो स्वरूप अगे थोड़ा हाथ जोड़ते होंगे सीगे, जो भी अरदास लगानी अपनी, जो मालिक नाल गल्लां करनियां, बस स्वरूप नाल ही अगे आके मतलब गल करते होंगे सीगे। क्योंकि साडी इन्नी हिम्मत नहीं सी होंदी संगत जी कि ਅਸੀਂ अपने आप कुछ गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। और जिस तरह मैं स्वरूप दे अगे हाथ जोड़ती सी, गुरु जी एक बच्चे का वादा करना है, तो गुरु जी ने बड़ी जल्दी मेरी सुनी। गुरु जी ने छोटा बेटा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫਰ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਕਿ H1 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ US। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ H1 ਵੀਜ਼ਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ, ਵੱਡਾ US ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਵੱਡਾ ਔਰ ਛੋਟਾ। ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ PR ਪਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ PR ਆ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ PR ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। बस यही मन में रहंदियां सी, यही चीजा हमेशा मन में आती थी हमारी बातें। तो ऐसे काफी साल कोई सत्संग भी नहीं मिले हमें। सिर्फ दीपिंदर आंटी घर सत्संग होता था पंचकूला में, वहां भी नहीं जाया जाता था ज्यादा। तो फिर कोई सत्संग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ठीक है स्वरूप है गुरु जी के घर पे, उनसे बातें करते हैं गुरु जी से जो भी बातें करनी है। फिर ऐसे ही बेटे की 13 में जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था स्वरूप, वो 13 को ही किया था। तो जितने भी काम संगत जी मेरे बने हैं, तो फिर उसके बाद 13 में ही बनते थे, या तो 13 तारीख होती थी या कोई ईयर 13 होता था, बस ऐसे ही काम बनने शुरू हुए थे। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहमों से निकाला था कि कोई बहम नहीं है 13 तारीख का, कोई लक्की अनलक्की कोई डेट नहीं है। फिर छोटे बेटे दी PR ਹੋਈ ਸੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ 200-250 ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कितने सत्संग हो रहे हैं और मैं बिल्कुल ही अलग बैठी हूँ किसी पेड़ के नीचे। जैसे मैं बैठी हूँ तो गुरुजी ऊपर से आते हैं, पीकॉक की पालकी बनी हुई है, उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी नीचे को आ रहे हैं। जैसे गुरुजी मेरे पास आते हैं, गुरुजी मुझे पंजाबी में ही पूछते हैं, मम्मी तू सत्संग च नहीं गई? फिर मैं गुरुजी को बताती हूँ, मैं कहा गुरुजी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरुजी नीचे थोड़ा सा पालकी और नीचे आती है गुरुजी की, तो मेरे सिर में टच करते हैं। ये मेरा ड्रीम है संगत जी, ड्रीम में आए गुरुजी। तो गुरुजी मेरे सर में अपने पीकॉक के पाँव से टच करते हैं। फिर गुरुजी मेरे पंजाबी में ही बोलते हैं, गुरुजी कहते मामी जा सत्संग च जाया कर, आज तो बाद तेरा सिर नहीं दुखेगा। संगत जी मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, मेरे पर्स में हमेशा मेडिसिन रहती थी, पेन किलर, क्योंकि मैंने सफर करना, जहाँ कहीं भी जाना, मेरा बहुत सिर में दर्द होता था। जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाती तो मैं ठीक नहीं होती थी। जब से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है तो उसके बाद मेरा बहुत कम हो गया सिर में दर्द होना। कभी कभार होता है तो चलो वो तो चलता ही रहता है, ये तो दुख सुख तो है ही, जिंदगी में आते ही हैं। फिर हमारा मालिक बैठा है हमारे साथ, वो सब हमारे दुख सुख सब दूर कर देते हैं गुरुजी, जो भी होते हैं। दुख तो आते ही हैं पर हमें फील नहीं होने देते गुरुजी बिल्कुल भी ना। तो ऐसे हमें सत्संग मिलने लग गए, फिर चंडीगढ़ मोहाली में स्टार्ट हो गए। अब तो इतने सत्संग होते हैं कि हमें दिन में 3-3 4-4 जगह से भी इनवाइट आते हैं गुरुजी के, और इतनी गुरुजी की कृपा है। फिर और सत्संग है गुरुजी का, संगत जी कई बार तो सुनाते सुनाते ही दिमाग से भी निकल जाते हैं। टाइम भी काफी हो गया गुरुजी के साथ, जैसे वो जो एक्सपीरियंस है हमारे। तो ऐसे ही गुरुजी जब दिल्ली में थे तो हम तो इधर ही थे मोहाली में, तो वो ही अपनी पुरानी संगत को गुरुजी हमेशा ही यही कहते थे कि मामी नु कहीं जलंधर आवे, मामी नु कहीं जलंधर आवे। तो वो मेरे को मैसेज वहां से भेजते थे अपनी फैमिली के थ्रू कि मामी नु गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी 2001 में जलंधर गुरुजी ने न्यू ईयर का सेलिब्रेट किया था वहां पे, तो बहुत संगत आई थी, हमें भी गुरुजी ने इनवाइट किया था उन अंकल के थ्रू ही, हम भी फिर गए। अंकल की फैमिली भी हमारे साथ ही थे, हम सब गए थे वहां पे। जैसे ही जलंधर मंदिर देखा है सब संगत ने, थोड़ा सा अंदर दरबार छोटा है वहां का, तो गुरुजी अकेले ही बैठे थे अपनी गद्दी पे। तो वो अंकल थे जो सेवादार, वो साथ में दरवाजे में खड़े हुए थे। तो जैसे हम आप अंदर गए मत्था टेकने के लिए गुरुजी को, हमारे मन में थोड़ा सा ये आ गया कि आज गुरुजी ने हमें बुलाया है, स्पेशल है, हम जाएंगे तो गुरुजी के पास बैठेंगे। आज तो दरबार में तो संगत है ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, तकरीबन संगत उसी में बैठे हुए थे। तो हमने गुरुजी को मत्था टेका, तो हम वहीं दरबार में ही बैठ गए गुरुजी के। तो गुरुजी को थोड़ा सा लगा, गुरुजी ने उनको बुलाया अंकल को, उनका नाम लेके कि इनको यहाँ से बाहर भेजो, पंडाल में भेजो। फिर हम यही सोचने लगे मन में कि गुरुजी ने बुलाया भी है और गुरुजी अब बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्या कुछ हो गया, कोई गलती होगी हमसे? हम तो यही सोचते रहते थे कोई गलती तो नहीं होगी जो गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। चलो गुरुजी का ये हुक्म था कि हम फिर बाहर चले गए, पंडाल में बैठ के जाके बहुत वहां पे बहुत ज्यादा रश था, बहुत संगत आई हुई थी, पंजाब की दिल्ली की बहुत संगत थी। संगत जी फिर गुरुजी बाहर अपना पंडाल में आए, वहां भी गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे आके। जैसे ही रात को 12 बजे सब लाइनें लगी गुरुजी को विश करने के लिए। जैसे ही मेरी बारी आई मैंने गुरुजी को विश किया, मैं कहा गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी कहते जा मामी करता तेरा कल्याण, तेनू इसीलिए बुलाया था। वो तो पंजाबी में बोलते थे गुरुजी तो पूरा ना, तेनू ऐसे करके बुलाया सी, जा मामी करता तेरा कल्याण। तो फिर जो आगे पीछे संगत ने सुना, सबने ये मेरे को बोला कि आपको गुरुजी ने आपका कल्याण कर दिया, गुरुजी ने आपको आज ब्लेस कर दिया। वैसे तो संगत जी ये तो सिर्फ बताने वाली बातें हैं कि हम 96 में जुड़े, 97 में जुड़े, ये तो पता नहीं मालिक ने कब कब से हमें पकड़ा हुआ है, कब से हमारी बाजू पकड़ी है, कब से हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, ये हम कुछ बता नहीं सकते।
क्योंकि ये जो हमारे गुरुजी के साथ मिलना, सब कुछ होना, ये हो सकता है कोई पिछले जन्म के हमारे कर्म है जो हमने अच्छे किए होंगे। इस जन्म का तो हम कुछ कह नहीं सकते संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत गलतियां करते हैं, अब भी करते हैं, पहले भी करते थे। ये जो हमारे हम एक महापुरुष से मिले, जो पूरा गुरु मिलना कहते हैं बहुत मुश्किल आजकल के जमाने में, हमें पूरे गुरु मिले और इतने प्यारे गुरु, दयालु गुरु मिले हमें। तो ये हमारे जो कर्म है, जो भी संगत ने गुरु जी के दर्शन किए फिजिकल फॉर्म में, वो हमारे पिछले कर्म है। कोई हमने अच्छे किए होंगे तब हमने गुरु जी के दर्शन किए। तो ऐसा तो कुछ नहीं, अब भी जो संगत जुड़ रही है वो भी गुरु जी की कृपा से जुड़ रहे हैं। गुरु जी की कृपा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत में आना जाना ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब तक उनकी किसी के ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक वो संगत में नहीं आ सकेगा, गुरु जी के चरणों में जुड़ नहीं पाएगा वो लोग। और ऐसे ही गुरु जी ने फिर ब्लेस किया। उसके बाद तो ब्लेस तो पहले ही कर दिया था गुरु जी ने, जब स्वरूप भी ब्लेस किया, वैसे भी गुरु जी ने बातें भी की। ऐसे गुरु जी के साथ हमारी जर्नी चलती रही। बस अभी मेरे को कुछ और ज्यादा याद भी नहीं आ रहा है संगत जी, बस इतना ही कर पाऊंगी मैं सत्संग। और कुछ कभी फिर मौका मिला फिर मैं जरूर अपना सत्संग और शेयर करूंगी गुरु जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। कोई बुर्ज को माफ करना, सरबत का भला करना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना, सबको निरोगी काया देना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मालिक का अरदास आपकी बहुत प्यारी थी। आंटी कुछ सत्संग शेयर करिए। सत्संग वैसे कोई सत्संग तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ये कह सकते हैं कि विश्वास की बात। आंटी कोविड टाइम की बात है, मेरे ना ब्रदर के एक फ्रेंड को ना कोविड हो गया था इंडिया में, और बहुत वो उसकी मीन्स हालत मतलब काफी सीरियस थी। तो जैसे मैं अपने भाई से रोज बात करती तो उसने मुझे बताया, तो मतलब हमारे ही एज का था, तो कोई ज्यादा एज भी नहीं। तो मुझे बड़ा वो लगा, शाम का टाइम था, तो मैंने मतलब बात करी और फोन बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपने भाई को फिर से फोन लगाया। तो मेरे भाई ने 1-2 बार सत्संग करवाया था गुरुजी का, और वो गुरु घर भी आया था। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि तुम ऐसे करो कि उसको ना गुरुजी का स्वरूप भेज दो फोन पर, क्योंकि वो एडमिट था हॉस्पिटल में लुधियाना में, और मतलब उसकी कंडीशन काफी मतलब बैड ही थी। तो पता नहीं जो भी मेरे मन में आया, मैंने उसको बोला और उसने भेज दिया। तो एक दिन बीता, शायद दूसरे दिन, तो उसका खुद का फोन पता नहीं आया या मेरे भाई ने किया। उसका पहला ही एक वर्ड ये था कि गुरुजी ने मुझे बचा दिया। जय गुरुजी। बहुत मतलब उसको भी मतलब रिलीफ मिला। कहाँ उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मैंने कहा उसको बोलो और नहीं कुछ कर सकता ना, तो बोलो सिर्फ जय गुरुजी मन मन में जपता रहे। तो यहाँ बस बोलो कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, बस। तो गुरुजी अपने आप उसको ठीक कर देंगे। तो उसने जब बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे उसकी हेल्थ में सुधार होने लगा। ऐसे ही एक और फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर को भी ऐसे ही थी हॉस्पिटल में एडमिट, उनको भी ऐसे ही बोला कि अगर जल प्रसाद पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा, लेकिन आपको पता है उस टाइम तो कोई एंटर भी नहीं करने देता था। लेकिन जय गुरु जी बोलने से और अपने मतलब मोबाइल से गुरु जी का स्वरूप देखने से ही वो लोग
दोनों ठीक हो गए थे। तो मेरे को बस यही लगा कि देखो, अगर हम सच्चे दिल से गुरुजी से दुआ करते हैं तो गुरुजी जैसे मर्जी हो रक्षा करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हम कोई भी बात हो ना, मैं मेरे को इस बात पे बहुत वो बुरा लगता है जब लोग क्या करते हैं, यहाँ किसी को भी कभी बोलो ना कोई बात हो, गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी ने बुलाया अपने आप पहुंचा देंगे। ऐसा थोड़ी ना। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने हमारी सब बातों का ठेका नहीं ले रखा। उनके लिए इतनी सारी संगत है, इतनी सारी बड़ी सृष्टि है, वो किस किस का ध्यान रखेंगे। हमें जब पता है कि हम इस काम से मुश्किल में फंस सकते हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, अनजाने में या कहीं ऐसी जगह पे हम फंस जाएं जिसका हमें खुद को ध्यान ना हो, तब हमें गुरुजी को याद करके बोलना चाहिए, गुरुजी हमारी रक्षा करो। तो हमें गुरुजी निकालेंगे। अगर हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, हर बात गुरुजी पे छोड़ देंगे, ये तो गलत है ना। मतलब ये मेरी सोच है। बाकी मैं गलत कर रही हूँ या ठीक, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हम कर सकें करें। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बस ये है कि जैसे कोई मुश्किल में फंस गए या बहुत तबीयत खराब है, गुरुजी को याद किया, उन्होंने उस मुश्किल से निकाला। तो थैंक यू गुरुजी। वो लोग ठीक हुए, गुरुजी को याद भी करते हैं। बाकी गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफी। और संगत जी, आपको मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मैं किसी को कुछ हर्ट करूं, लेकिन मैंने तो सिंपली अपने व्यूज रखे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना मालिक का। गुरु महाराज ने हमें बहुत ही पावरफुल मंत्र जाप दिया है, जो हमें हर सिचुएशन, हर मुसीबत से निकाल सकता है। ये तो है बात। और आंटी, जिस सत्संग में मैं गई थी वहां एक पुरानी संगत भी थी, तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज तो भगवान है, महाशिव है, उनके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। बट गुरु महाराज धरती पे ये काम करने नहीं आए थे कि हमारी छोटी छोटी ये जरूरतें पूरी करनी। वो कहते हैं वो बीच बीच में करते हैं कुछ काम हमारे, ताकि हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ऐसा है कि हमें फेथ नहीं होता जब तक कि कोई हमें मिरेकल ना देखे, कोई सुने ना, या कुछ ऐसा ना हो। बट वो सब कहते हैं असली चीज जो है हम लोग वो मांगते ही नहीं है गुरु जी से, वो है उनका नाम, उनका जो मोक्ष का रास्ता, मतलब गुरु भगवान को मिलना। तो हम लोग इसी चीजों में फंसे रहते हैं। तो वो वही कहते कि गुरुजी महाराज धरती पे इसलिए नहीं आए थे कि ये मिरेकल्स करने हैं या लोगों को जो भी है, बट हम लोग जो है असली चीज मांगते ही नहीं है गुरुजी से। तो बट आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, बट आंटी सही बात है कि हम हर वक्त, मगर ये मैं कहती हूँ भगवान गुरु महाराज अच्छे वक्त में भी आपको याद करूं, बुरे वक्त में भी आपको याद करूं, और हर वक्त आपको याद करूं, बस इतना ही मुझे बख्श दो। तो ठीक है आंटी, अगर मान लो हम चल रहे हैं, हमें पता है आगे कुआं है, थोड़ा आगे खाई है, हम चल रहे हैं, हम कहते हैं गुरुजी बचा लेंगे। अरे भाई, हमें पता है आगे कुआं है, हम क्यों वहां जाएं, गिरेंगे, पता है हमें। लेकिन हम जा रहे हैं, अनजाने में रास्ते में कुछ ऐसा आ गया जिससे हम खुद हमें नहीं पता, और अनजाने में हम फंस रहे हैं और गिर सकते हैं, तब गुरुजी को याद करो ना। लेकिन पता नहीं, मैं भी ऐसे बोल रही हूँ। बिल्कुल बात सही है कि हर सिचुएशन में आप गुरुजी पे मत छोड़ो, आप गुरुजी की पूजा, गुरुजी को याद करो, गुरुजी की दिखाए हुए रास्ते पर चलो। असली चीज तो वही है ना, असली चीज तो वो है कि जो गुरुजी ने रास्ता दिखाया है और जो चीजें वो बताई हैं, उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करें। ऐसे सिर्फ मतलब ऐसे भक्ति करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, वो तो गुरु महाराज नहीं मिलेंगे हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। बिल्कुल, शुक्र।
एक आंटी एक बात और सिंपली एक विश्वास की बात बताती हूँ कि मैं ये गुरुजी को जानने से पहले की बात है। एक विश्वास, चाहे कोई भी भगवान को कोई मानते हैं, हम मानते थे पहले या आप गुरुजी को भी मानते हैं, अगर विश्वास है तो आपका सब कुछ हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप जहां मर्जी चले जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। जब मैं इंडिया में थी तो हम चंडीगढ़ में थे, तो मेरे हस्बैंड, जैसे हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली हुई थी, हमारे पास 2 बेडरूम सेट ही था, तो बड़ा घर भी थे, बहुत बड़े, 3 बेडरूम से अलग और उससे ऊपर, तो घर थे टोटल 3 और हमारा नंबर था 5। आप खुद वैसे सोचने वाली बात है कि घर 3 हो और 5वां नंबर है, हाउ पॉसिबल कि हमें वो घर मिल सकता है। लेकिन एक विश्वास कि पता नहीं क्यों मैं भगवान राम को बचपन से मानती आई हूँ, और श्री राम शरणम, इंडिया में आपने नाम सुना होगा, मेरे इन लॉज उनको मानते थे और नाम दीक्षा भी दिलाई हुई थी, और वैसे मैं बचपन से भगवान राम को मानती, तो मेरा विश्वास था। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी डामाडोल कहते हुए, वो घर हमें कहाँ, अब मिल गया, फिर पता नहीं कब मिला। मैंने कहा मिलेगा हमें, कहते 5वां नंबर है, हमें कैसे, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, अगर भगवान ने हमें दिलाना है तो जरूर मिल जाएगा। तो चलता रहा महीना 2 महीने की, जब वो टर्न आएगी या मीटिंग होगी तो ये सब हुआ। तो जैसे अभी 2 दिन बाकी हैं, फिर मन तो हम इंसान है, डावाडोल होते हैं, लेकिन मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया कि नहीं, अगर भगवान मुझे धरती पे आके कह भी देना कि ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मेरी पूजा मत करो, मैं तब भी, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिले, कोई बात नहीं, जो मेरा विश्वास है, जहाँ जो मैंने पूजा करनी है वो मैं उस रास्ते पे मैं जा रही हूँ, जाने दो। तो करते गई और मैं काफी टाइम से, मीन्स वैसे ही मेरी रूटीन सुंदरकांड पढ़ती थी, सुंदरकांड पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, सब कुछ। नेक्स्ट मॉर्निंग डे वो आ गया जिस दिन मीटिंग होनी है और फाइनल डिसीजन होना है। सुबह 8 बजे डोर बेल बजती है, और जो मीटिंग करने वाला एक, मतलब जैसे हम एडमिन वाले होते हैं, डोर बेल बजती, डोर खोला तो मेरे हस्बैंड को बोलता कि धवन साहब आपकी क्या कंसेंट है। आप मानोगे वो टाइम ऐसा था कि मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के, खुशी के कह लो या भगवान पे विश्वास पे कह लो, कि कैसे भगवान ने पहले लोगों को 2 ना ही करवा दी। मैं ये आज भी मानती हूँ कि भगवान धरती पे उतर के आके उसने वो हमें घर दिलाया। बाद में चाहे उन लोगों को फील हुआ हो हमने ना क्यों बोल दी, इतने बड़े घर के लिए हमने ना क्यों बोल दी, लेकिन मेरा वो विश्वास, कि मेरे हस्बैंड आज भी याद है, हम करते हैं कि वो विश्वास जीत गया। इसलिए हमें, इसको कहते हैं ना, टोटली सरेंडर कर दो, अगर वो चाहेगा हमें मिल जाएगा, हमारे लिए अच्छा होगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, वो नहीं होगा। तो हमें कहते हैं उसकी रजा में ही राजी रहना चाहिए। तो पता नहीं ये बात कल के परसों मुझे याद आई, किसी ने विश्वास की बात करी तो मुझे याद आया, और आज भी ये याद आया कि चलो मैं बताऊं कि हमें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना है कि भगवान हमारे लिए ऑलवेज अच्छा करता है, जो हमारे लिए अच्छा होगा। बस हमें ना तो डाउट रखना है और ना हमें कुछ ब्लेम करना है कि नहीं ये नहीं किया तो हम आपकी पूजा नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे। बस हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, वो जो करेगा बस उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही विश्वास भगवान हमें बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मालिक का। आंटी ये गुरु महाराज किसी संगत के लिए मैसेज भेज रहे होंगे, वो तो गुरु महाराज ही जाने। तो जय गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक भजन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं,
आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा बल मिल जाए, निर्बल को तन मिल जाए। थोड़ा सा बल मिल जाए, निर्बल को तन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐ बख्शनहारे सुखादि दात बख्श दे, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी गीता आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। बहुत ही प्यारा भजन था आंटी, और आपकी अरदास तो हमेशा बहुत ही प्यारी अरदास करते हो आप। और आंटी, गुरु जी आपका नाम बार बार मेरे दिमाग में डाल रहे थे। मैं कहूँ गुरु जी पता नहीं ज्योति आंटी है या नहीं है, तो वो बार बार डाल रहे थे कि मैंने सोचा अच्छा एंड में जो लास्ट में करवाते ना कि एक बोलेगा मंत्र जाप, तो मैं सोची थी मैं आपको बोलूंगी, तो गुरु महाराज ने आपसे हाथ ही रेज करवा दिया, तो शुक्राना मालिक। और आंटी ऐसा है कि मैं तो बहुत अच्छे से सो रही थी, आज मैंने ज्वाइन नहीं किया था, और आप मानोगे ऐसे उठाया है गुरुजी ने, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पता नहीं ऐसे उठी जैसे कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो सो रही हूँ, लेकिन सोते सोते कुछ मुझे दिख रहा होगा, तो जैसे मैं उठी हूँ ना, मैं कह रही हूँ इससे अच्छा तो मैं सत्संग ही लगा लूं। तो आप मानोगे जैसे नींद खुली है तो मैंने सत्संग लगा लिया। तो शुक्राना गुरु जी का। तो कुछ ऐसे ही चल रहा था सपने में, तो मैंने कहा जैसे कहते हैं ना आपस में बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सपने में, अच्छा जैसे ऐसे जैसे कहते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे वाला। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो सत्संग लगा लूं, और आंखें खुलती हैं फटाफट फोन लेके और सत्संग में ज्वाइन कर लिया। तो आपकी अरदास गुरुजी ने कबूल की, तो मैंने ये सत्संग लगाया। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी 2 लाइनें और भी सुनाती हूँ, अब ये शुरुआत हुई है तो सत्संग की। आंटी जो ये भजन आज मैंने बोला, ये भजन इस प्लेटफॉर्म में मेरा पहला भजन था, यहाँ के सत्संग का सबसे पहला भजन मेरा था आंटी ये वाला। एक हाँ जी आंटी, एक भजन की सेवा लगती थी हफ्ते में एक बार, जो स्टार्टिंग में मेरा सत्संग का शुरुआत थी, वो था ये आबू धाबी से शुरू होता था, जहाँ पर एकता आंटी और शायद समीर अंकल और आयुष्मान अंकल 3 यहाँ पे होते थे को होस्ट और होस्ट, और मतलब ऐसे वो होता था जो इबादत वाला सत्संग आता ना, उस सत्संग में हर हफ्ते मेरी एक भजन की सेवा होती थी। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं मतलब एक भजन मतलब मेरे माइंड में रहता है, इस बार ये बोलना है, इस बार ये बोलना है, लेकिन आंटी ये वाला भजन मैंने कहीं से लिखा था, जैसे कुछ यही फोन में आ रहा था, तो मैंने ये लिख लिया भजन।
तो उस दिन मुझे ऐसे था, मैं क्या गुरुजी हफ्ते में चाहे लिखा हुआ भी होता था तो एक बार जैसे तैयारी कर लेती थी कि एक भजन ये बोलना है, मैं क्या गुरुजी एक हफ्ते बाद वो भजन की बारी आएगी तो गुरुजी ये भजन तो अभी तो ये उस टाइम पहले फ्राइडे को होता था वो सत्संग, फिर सैटरडे को हो गया वो सत्संग। तो मैं ये बोलती थी गुरुजी अभी तो ये टाइम निकल गया, अब मेरे से तो नहीं रुका जा रहा, मुझे एक भजन बोलना है। तो आंटी एक प्लेटफॉर्म पे मैं रात को थी, तो करीबन इंडिया टाइम पे 10 o'clock के करीब वो एंड होता था, तो थोड़ा सा ऊपर 10-15 मिनट हो चुके थे। तो मैंने कहा गुरुजी हर प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसे रहती हूँ शिद्दत से, ऐसे तो नहीं खाली भजन बोलने के लिए, पर गुरुजी आज बड़ी शिद्दत है, एक भजन बोलना है मुझे। तो यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं जानता और वहां पे तो मैं भजन जहाँ पे ये इबादत वाले में तो आयुष्मान अंकल से गुरुजी ने जुड़वाया था। तो मैं ये बोल रही हूँ कि वहां तो अंकल का मैसेज आया था आंटी आज हैंड रेज नहीं किया, भजन नहीं बोलना। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं जानता, मुझे तो कैसे पता चलेगा किसी को कि मुझे भजन बोलना है या नहीं बोलना। पर मैंने कहा गुरुजी आप हो तो मुझे क्या दिक्कत है, तो मैं भजन तो बोल ही सकती हूँ। मैं सामने अपने दरबार में ऐसे नहीं, जहां बैठती थी सामने गुरुजी का दरबार दिखता था तो आंखें बंद करके मन में चल रहा है मेरे, और आंटी वहां से अंकल की आवाज आती है, जय गुरुजी ज्योति आंटी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप गुरुजी के चरणों में एक भजन या कुछ आप बोलेंगे। आंटी इतनी शिवरिंग मुझे शुरू हो गई, इतना मैं डर गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको बोल रही थी, आप और मन के अंदर बोल के भी नहीं बोल रही, तो यहाँ कैसे अरदास सुनाई देगी गुरुजी, मैं तो आपको ही बोल रही थी ना। तो गुरुजी आप इतना सुनते हो, गुरुजी मुझे माफ करो, गुरुजी सॉरी, मैं ऐसे बोल रही और इतनी शिवरिंग हो रही मुझे डर के बारे कि ऐसे कैसे हो गया। आंटी मैं फोन पे देखो कितना आसान है ना, फोन पे टच करके अपने आप को अनम्यूट करना, लेकिन इतनी शिवरिंग मुझे हुई डर के बारे कि मैं वो नहीं कर पाई ज्वाइन। तो अंकल ने बोला शायद आंटी सामने नहीं है या नेटवर्क इशू है, तो संगत जी हम आज्ञा लेते हैं। तो मैंने गुरुजी के आगे फिर अरदास की, मैं गुरुजी आपने तो अपनी सुन ली और पूरी भी कर दी, मैं नादान हूँ, मैंने नहीं मतलब ज्वाइन कर पाई हूँ, तो गुरुजी आज मैं रात भर जागूंगी, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए।